फरहान आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी, क्या लगता है आपको? वहाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। अगर ये कहते हैं कि हम इत्तेहाद नहीं हैं और हम अलग-अलग इलेक्शन लड़ते हैं अपनी इंडिविजुअल पार्टी की हैसियत से, तो फिर सवाल ये है कि इंतखाबी मुहिम में ये क्या करेंगे। अमूमन एक रिवायत रही है कि इंतखाबी मुहिम में आप दूसरी जमातों को आड़े हाथों लेते हैं, तो ये 13-14 जमातें तो इकट्ठी रही हैं, तो ये किस पर एक ही जमात पर क्या तनकीद करेंगे। फिर खुद इक़्तिदार से निकल कर जा रहे हैं तो फिर क्या चूरन बेचेंगे। ये तमाम तर चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जो इस वक्त देखने की हैं। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये इलेक्शन पीडीएम की जमातें एक प्लेटफॉर्म से, कह लीजिए कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुश्किल लगता है कि लड़ें, लेकिन डेफिनेटली इनकी जो सीट एडजस्टमेंट है मुख्तलिफ जगहों पर वो ज़रूर होगी, जहाँ पर जिसको पता होगा कि जिस जमात का स्टेक ना होने के बराबर या बहुत कम है, तो वो दूसरी जमात की हिमायत में या अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी या वहाँ पर कैंपेन नहीं करेगी। लेकिन यकीनन जहाँ पर जो जमात अपने आप को मजबूत तस्वुर करेगी वो वहाँ से अकेले ही इलेक्शन लड़ना चाहेगी। मुझे नहीं लगता, पहले तो ये एक पीडीएम तो फॉर्म हुई थी एक एजेंडे पे, उससे इलेक्शन लड़ने में मुझे नहीं लगता कि इनको कोई ख़ास कामयाबी होगी। मैं सीट एडजस्टमेंट ज़रूर देख रहा हूँ। एक दूसरे को ये उस तरह से यकीनन ले नहीं सकते आड़े हाथों जब अब इंतखाबी मुहिम में जाएंगे। सवाल ये कि किसको तनकीद का निशाना बनाएंगे। जिसको तनकीद का निशाना बनाएंगे वो पार्टी किस हद तक एक्टिवली मौजूद होगी या इलेक्शन भी लड़ रही होगी या नहीं होगी। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो बहुत अभी देखने की हैं, और मैं नहीं समझता कि इसमें अब तक इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी वाज़े तौर पर एक दूसरे से बात की है और किसी एक नुक्ते पर पहुंचे हैं। ये अभी अपने अपने ख्यालात का इजहार हो रहा है। जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है, मौलाना फजल रहमान साहब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से डेफिनेटली जब हुकूमत से जाएंगे, केयर टेकर सेटअप आएगा तो ये बैठेंगे, इनकी मुलाकातें होंगी, उसमें चीज़ें तय होंगी और फिर ये हतमी तौर पर देखभाल की कोई फैसला करेंगे कि आया सीट एडजस्टमेंट करनी है, किस तरह से जाना है। तो ये तभी होगा। अभी तक मेरे ख्याल से दे नॉट क्लियर देमसेल्व्स अबाउट इट। पीपल्स पार्टी के हवाले से आपका क्या जो है वो मौक़िफ़ होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो पीटीआई छोड़ रहे हैं 30 से ज़्यादा जनूबी पंजाब के अरकान जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने उनको वेलकम भी कर दिया है, क्या वो अपना वोट बैंक भी साथ लेकर आएंगे? पीपल्स पार्टी देखें, मेरे ख्याल से अभी तक जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा भी हैं, लेकिन तनकीद सारी की सारी नून लीग ले रही है, उन पर आ रही है। वज़ीर आज़म उनके हैं, बाकी वज़ारतें उनके पास हैं। बिलावल भुट्टो साहब की अच्छी खासी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस हो गई, मुख्तलिफ दौरे करके उन्होंने पूरी दुनिया के ममालिक में जाके अपने आप को बताया, रजिस्टर करवाया, उन्होंने कैबिनेट देख ली, उन्होंने चीज़ें देख ली। एट सच यंग एज उनकी एक ट्रेनिंग होगी। तो अभी जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी अगर कोई इस पूरे के पूरे सिस्टम और माहौल में होगा या है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी।